एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल। आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल माई आईवीएफ जर्नी पर। आज मैं आपके सामने डिस्कशन करने वाली हूँ उस टॉपिक के बारे में जो है, क्योंकि मैंने आपको कल ये डिस्कशन किया था कि जैसे जैसे जो मुझे प्रॉब्लम हो रही है वो प्रॉब्लम्स जो है मैं आपके साथ शेयर करूँगी और उनका सोल्यूशन, उनको उस प्रॉब्लम को मैं आपके साथ पहले इसलिए नहीं शेयर करना चाह रही क्योंकि मैं उसके साथ उसका सोल्यूशन भी आपको बताना चाहती हूँ। इसीलिए मैं आपके साथ जो है वो प्रॉब्लम को तभी शेयर करूँगी जब मुझे उसका सलूशन मिल जाएगा। अब और दूसरी बात, सबसे पहले मैं आपसे आज जो है एक सपोर्ट मांगना चाहती हूँ, आपसे प्रेयर करना आपको ये चाहती हूँ कि आप सब मेरे लिए प्रेयर कीजिए। कल जो है मेरा अल्ट्रासाउंड होने वाला है, जो कि बहुत बड़ा अल्ट्रासाउंड है और वो मैं आपके साथ डिस्कस करूँगी कि ये अल्ट्रासाउंड मेरा जो है वो किस लिए हो रहा है। इसमें जो है अल्ट्रासाउंड की बहुत ज़्यादा आईवीएफ में इम्पॉर्टेंस होती है और जिनको ट्विन प्रेगनेंसी होती है उनके लिए तो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंस होती है। तो मैं एक एक अल्ट्रासाउंड आपके साथ शेयर करूँगी कि कौन कौन सा ऐसा अल्ट्रासाउंड है जिसकी क्या नीड होती है और उस अल्ट्रासाउंड को क्यों करवाया जाता है, उसकी सारी डिस्क्रिप्शन आपके साथ शेयर करूँगी। तो आज तो मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करती हूँ हाथ जोड़ के, तो प्लीज़ आप जो है मेरे लिए प्रेयर कीजिए कि कल जो मैं अल्ट्रासाउंड करवाने वाली हूँ वो जो है अल्ट्रासाउंड मेरा बहुत ही, मैं आपके साथ शेयर करूँगी जब मैं अल्ट्रासाउंड करवाने जाऊँगी तो वो जो अल्ट्रासाउंड है मेरा बिल्कुल ठीक आए। तो उसके बाद जो है मैं आपके साथ जो आज टॉपिक डिस्कस करने वाली हूँ वो जो है बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। प्लीज़ उसे पूरा, बिल्कुल भी वीडियो को स्किप मत कीजिए, उसे पूरा देखिए क्योंकि मानती हूँ कि एक जगह बैठ के बोलते रहने से आपको ऐसा लगता होगा आप बीच में स्किप भी करते होंगे, लेकिन मैं हर एक बात जो वीडियो में बताती हूँ वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट वीडियो होती है जो मेरे अपने ऊपर बीती हुई है और उसके साथ साथ उसका सोल्यूशन भी बताती हूँ। तो प्लीज़ जो है आप अपनी आज की वीडियो तो बिल्कुल भी मत स्किप कीजिएगा, पूरा देखिए और मेरी वीडियोस को प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। और सब्सक्राइब करने के साथ साथ उसमें एक नोटिफिकेशन बेल का ऑप्शन आता है, प्लीज़ उस पर भी क्लिक कीजिए ताकि आपको जो है हर एक नोटिफिकेशन मिल सके। कुछ लोग ऐसे हैं कि जो है व्यूअर्स हैं, सब्सक्राइबर्स हैं, जो आते हैं व्यू करते हैं, वो जो है व्यू करने के बावजूद भी उसको जो है बहुत से ऐसे सब्सक्राइबर और व्यूअर्स हैं लेकिन वो उसको सब्सक्राइब नहीं करते हैं, तो प्लीज़ उसे सब्सक्राइब कीजिए। अब अगर आपको कोई ऐसा डाउट है मेरी वीडियो के अंदर, कुछ टॉपिक ऐसा है जो आपको समझ में नहीं आ रहा है या आपको जो है ठीक नहीं लग रहा है, कुछ मेरे वीडियोस के अंदर, कुछ मेरे टॉपिक के अंदर कमी लग रही है, तो आप जो है मुझे उससे रिलेटेड सजेशन भी दे सकते हैं। मैं उसे बिल्कुल उस कमी को दूर करने की कोशिश करूँगी, उसे सुधारने की कोशिश करूँगी। तो चलिए डिस्कस करते हैं। आज जो टॉपिक है, मेरा टॉपिक ये है कि जो हमें ब्लीडिंग होती है, क्योंकि बहुत से क्वेश्चंस आ रहे थे मेरे पास, जैसे कि फर्स्ट 3 मंथ में ब्लीडिंग होती है, ब्लीडिंग के लिए क्या किया जाता है, उसके लिए क्या प्रिकॉशंस यूज़ किए जाते हैं। तो मैंने जो है आपको उससे रिलेटेड वीडियो भी बना दी थी अलग से कि ब्लीडिंग जो है फर्स्ट 4 मंथ्स जैसे मुझे ब्लीडिंग रही तो उसमें मैंने क्या प्रिकॉशंस यूज़ किए। लेकिन वो ब्लीडिंग जो है आगे जाके आपके लिए ख़तरनाक भी बन सकती है, आपके लिए बहुत ज़्यादा ऐसी प्रॉब्लम जो है जो आपके बच्चे के लिए और आपके लिए, दोनों के लिए ख़तरनाक बन सकती है। तो उस ब्लीडिंग अगर आपके लिए आपको हो रही है तो उसको किस तरह से आपको, मुझे इस बारे में नहीं पता था और मैंने इस बारे में ध्यान भी नहीं दिया। तो बाद में मेरे साथ ये प्रॉब्लम हुई और अब भी मेरे साथ वो बार बार प्रॉब्लम हो रही है और इसमें दूर करने की पूरी कोशिश कर रही हूँ और आई होप कि वो दूर भी हो जाएगी और हो भी रही है। तो मैं उसके साथ उसका सोल्यूशन भी आपको बताऊंगी। वो ब्लीडिंग मेरे लिए कैसे ख़तरनाक हो गई, जैसे कि फ़र्स्ट 4 मंथ जो था मुझे ब्लीडिंग होती थी। मैंने आपको बताया कि मैं घर का भी काम करती हूँ, मतलब कि घर का मैं बहुत से पर्सन मेरे से पूछते हैं आप क्या काम करते हो, मैं घर का सारा काम करती हूँ, सिर्फ जो है हैवी वर्क नहीं करती हूँ, ठीक है। और जैसे झुकना नहीं है ज़्यादा, और अगर आपको झुकना भी है तो अपने हाथों के ऊपर अपना
जो है पूरी बॉडी का जो वेट है, क्योंकि प्रेगनेंसी के साथ साथ हमारा वेट भी इंक्रीज़ होना ज़रूरी होता है, और वेट जो है वो बढ़ता है तो हमारी बॉडी के ऊपर बहुत ज़्यादा जो है उसका स्ट्रेस हो जाता है। तो आपको जो अपनी बॉडी का वेट है वो आपके अपने हाथों पर देना है, ना कि आप अपने पेट पर दें। बिल्कुल भी अपने पेट के ऊपर आपको जो है बिल्कुल भी पुश नहीं होना चाहिए वो, इस बात का आपको बिल्कुल ध्यान रखना है। उसके अलावा फर्स्ट 4 मंथ वैसे तो पूरी प्रेगनेंसी में जो IVF होता है, और जिनको ट्विन प्रेगनेंसी है, मल्टीपल प्रेगनेंसी है, तो हाँ एक बात और शेयर करूँगी कि जो लेडीज़ जो है वो प्रेग्नेंट हैं और उनका कौन सा मंथ चल रहा है, प्लीज़ मेरे साथ शेयर कीजिए, ताकि मैं आपको अवेयर कर सकूँ कि आगे आने वाले आपको कौन कौन से टेस्ट करवाने हैं, और वो टेस्ट के लिए आपको कैसे प्रिपेयर रहना है। और वो जो स्कैन है, क्योंकि बहुत से स्कैन ऐसे हैं जिनका एक भी दिन ऊपर नहीं होना चाहिए, वो स्कैन अल्ट्रासाउंड जो है वो ज़रूरी करवाने बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो वो मेरे साथ शेयर करें कि आपको कौन सा मंथ चल रहा है, ताकि मैं आपको उससे रिलेटेड वीडियो बनाकर आपको बता सकूं कि आपको अब नेक्स्ट जो है कौन सा स्कैन करवाना है और उसके लिए कैसे प्रिपेयर रहना है। तो मैं ये बोल रही थी कि जब हमारे को फर्स्ट 4 मंथ्स जो है ब्लीडिंग होती है, उस ब्लीडिंग की वजह से हमारे अंदर जो है ब्लड की बहुत ज़्यादा कमी आ जाती है, और वो हमारे लिए ख़तरनाक साबित हो जाती है। आज भी जब मैं आज जो था जैसे आसपास, क्योंकि हमें जहाँ से भी ट्रीटमेंट करवाते हैं तो हमारे जैसे गांव है या विलेजेस एरिया में, जैसे मैं जहाँ रह रही हूँ वो थोड़ा विलेज एरिया है, तो वैसे तो शहरों में भी ये है कि आशा वर्कर्स के पास हमें जो है एक कार्ड बनवाना पड़ता है। तो वो कार्ड के अकॉर्डिंग जो है हॉस्पिटल में एक कैंप लगता है। तो आज वो कैंप लगा था जहाँ मैं गई थी, तो उसके अंदर हमारा HB, एक तो आपका जो HB है वो हर मंथ आपको पता होना चाहिए, चेक होना चाहिए। फर्स्ट 3 मंथ तो देखो जब बेबी होता है वो बहुत छोटा होता है, वो अंदर जो एम्ब्रियो हमारा जो ग्रो कर रहा होता है वो इतना बड़ा नहीं होता। उसमें उसमें आपको अल्ट्रासाउंड में ये ध्यान देने की ज़्यादा, हाँ आपको साथ के साथ जब अल्ट्रासाउंड आप करवा रहे हो तो आपको ये ध्यान देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि उसका वेट कितना आ रहा है, उसकी लेंथ कितनी आ रही है, और आपका जो सर्विक्स है वो उसकी लेंथ कितनी आ रही है। तो जब भी आप अल्ट्रासाउंड करवाएं ये 2-3 चीज़ें आपको ज़रूर देखनी है। तो जब मैंने अल्ट्रासाउंड करवाया, सॉरी जब मैंने आज HB करवाया, तो मेरा HB जो है पिछले मंथ तो इंक्रीज़ हो गया था, लेकिन फिर से मेरा HB जो है वो डाउन चला गया। और वो किस रीज़न से डाउन चला गया, पहले मैंने अपना HB जो है बिल्कुल बढ़ा लिया था वो, क्योंकि जब हमारे टेस्ट वगैरह चल रहे होते हैं, क्योंकि इसमें IVF में बहुत सारे टेस्ट होते हैं, उसमें भी हमारा ब्लड जो है वो बहुत ज़्यादा वेस्ट हो जाता है। उसके अलावा हमें बहुत ज़्यादा स्ट्रेस रहता है, टेंशन रहता है, और इस वजह से हमारा ब्लड कम हो सकता है, हमें ब्लीडिंग की प्रॉब्लम हो जाती है, उस वजह से हमारा ब्लड कम हो सकता है। सबसे मेन रीज़न तो ब्लीडिंग की वजह से मेरा जो है ब्लड वो कम हो गया। और प्रेगनेंसी में भी और इसमें आपको जो है खाने पीने का पूरा आपको प्रॉपरली ध्यान रखना है। तो वो मेरे लिए ख़तरनाक कैसे हो गया, एक तो मेरे को ट्विन प्रेगनेंसी है, हाई रिस्क प्रेगनेंसी मानी जाती है, और कॉम्प्लिकेशंस भी हैं। तो उसमें जो है आपको क्या करना होता है कि आपको अपने ब्लड से रिलेटेड जो है हर मंथ आपको अपना ब्लड चेक करवाना है। और मैंने यही मिस्टेक की, मैंने जो है फर्स्ट 3 मंथ में मेरा तो ब्लड जो था, जो टेस्ट वगैरह होते थे उसमें डॉक्टर लिख देते थे, तो वो टेस्ट हो जाता था, तो उसमें ब्लड ठीक आता था। तो 3 मंथ के बाद मैंने जो है बिल्कुल भी अपना ब्लड टेस्ट नहीं करवाया, मैंने ये जानने की कोशिश ही नहीं की कि कितना ब्लड है। तो 5th मंथ के बाद जब मेरा आशा वर्कर के थ्रू कैंप में मैं गई, वहाँ पर मेरा 5th मंथ में जब चेक हुआ तो मेरा ब्लड जो है वो बहुत कम हो गया था, 8 ग्राम मेरा ब्लड रह गया था। तो डॉक्टर ने मुझे बहुत ज़्यादा इसके लिए बोला, डांट लगाई। तो उन्होंने मुझे, क्योंकि जो इसमें आयरन की टैबलेट देते हैं, आयरन की टैबलेट जो है वो बॉडी टू बॉडी वरी करती है, किसी को सूट करती है किसी को नहीं सूट करती है। तो मुझे क्या होता था कि जब मैं आयरन की टैबलेट ले रही थी, जहाँ से हम आयरन की टैबलेट पहले ले रहे थे हॉस्पिटल से, वो तो मुझे सूट कर रही थी, लेकिन उसके बाद जो है हम डेली चंडीगढ़ तो नहीं जा सकते थे, हफ्ते बाद चंडीगढ़ नहीं जा सकते थे। तो मैंने यहाँ से उसका एक जो उसका था नेम देखकर वो वाली मेडिसिन मैंने आयरन की ले ली।
तो वो आयरन की टैबलेट जब भी मैं लेती थी तो मुझे बहुत ज़्यादा हेडेक की प्रॉब्लम होने लगी, चक्कर आने लग गए, वॉमिटिंग होने लग गई, लूज़ मोशन भी लग गए। तो आयरन की जो टैबलेट है वो किसी किसी को ये सूट करती है और किसी किसी को सूट नहीं करती है। और इसमें जो है हमें ऐसी चीज़ें भी नहीं खानी होती कि जो है हमें नुकसान करे। तो आयरन की टैबलेट खाने से मुझे बहुत ज़्यादा दिक्कत होने लगी, जिससे मैंने आयरन की टैबलेट भी छोड़ दी। और डॉक्टर से मैंने पूछा तो डॉक्टर ने बोला कि अगर आपको सूट नहीं कर रही है तो आप छोड़ दीजिए। डॉक्टर ने मुझे ये बोल दिया, मैंने छोड़ दी। और फिर उसके बाद डॉक्टर को मैंने बोला कि मुझे आप लिक्विड लिख दीजिए, तो डॉक्टर ने मुझे लिक्विड लिख कर दे दिया। देखिए वो तो मैं आपको नहीं बता सकती कि कौन सी मेडिसिन थी और कौन सी लिक्विड था। उन्होंने मुझे भी लिखा सिरप, मुझे कौन सा लिखा, क्योंकि वो जो है कोई मेडिसिन मैं जो यूट्यूब वीडियो पे आपको प्रिस्क्राइब नहीं कर सकती। हाँ, नॉर्मल कोई है प्रोजेस्टेरॉन वगैरह, वो तो नॉर्मल है, वो तो हर एक IVF में आपको दिए जाते हैं, वो इसलिए मैं डिस्कस कर देती हूँ। तो वो सिरप जब मुझे उन्होंने दिया तो वो सिरप भी मैंने नहीं लिया, और 3 मंथ तक तो मेरी आयरन की जो है 2 मंथ मैंने आयरन लिया, उसके बाद मैंने आयरन भी नहीं लिया, और 4 मंथ तक मुझे ब्लीडिंग होती रही। तो इस वजह से मेरा ब्लड जो था वो 8 ग्राम रह गया। फिर उसके बाद मैंने क्या किया, क्योंकि आयरन की फिर से मैंने लेनी शुरू की 5th मंथ में के बाद। आयरन की टैबलेट लेने के बाद भी जो है मेरे को फिर से वही चक्कर की प्रॉब्लम आने लग गई। फिर से वही, जैसे ही मैं लेती थी मेरा सिर, मतलब मैं खड़े भी नहीं हो पाती थी, मुझे इतने चक्कर आते थे। तो मैंने आयरन की टैबलेट फिर से 1 हफ्ता ली और उसके बाद फिर से बंद कर दी, जिसकी वजह से फिर से मुझे जो है ये प्रॉब्लम हो गई। तो मैंने क्या खाना शुरू किया इसमें, मैंने जो है पालक और मेथी ये डेली खानी शुरू की। और जिस में जो है आयरन के सप्लीमेंट्स होते हैं, अगर हम आयरन की टैबलेट नहीं ले रहे हैं तो वैसे तो अगर आपको आयरन की टैबलेट सूट नहीं कर रही है तो आप अपने डॉक्टर को बोलेंगे कि आप मुझे है लिक्विड दे दीजिए। वो लिक्विड आप ले सकते हैं, उससे कम कॉम्प्लिकेशंस होती हैं। और उससे उससे कम कॉम्प्लिकेशंस होती हैं। तो आप जो है उसके साथ साथ आपको पालक, मतलब अब जैसे विंटर्स चल रही हैं, और उसके साथ साथ आप पालक मेथी थोड़ी थोड़ी जो है डेली खानी है आपको, मतलब स्किप नहीं करनी है, डेली खानी है, थोड़ी थोड़ी लीजिए लेकिन खानी है आपको। उसके साथ साथ अनार आपको डेली, पोमीग्रेनेट आपको डेली खाना ही खाना है। और उसके साथ पोमीग्रेनेट। और आपको जब भी जूस आप वैसे तो कोशिश कीजिए कि घर से ही ले, अगर बाहर से भी ले रहे हैं तो उसमें जो बीट रूट होता है जिसे हिंदी में चुकंदर कहते हैं, वो आप कईयों के जैसे मैं चुकंदर जैसे सैलड में लेती थी तो मेरे गले में खराश सी की प्रॉब्लम होने लग जाती थी। तो फिर वो चुकंदर जो बीट रूट था वो मैं अपने जूस के अंदर डाल देती थी। तो वो जो है आप पी सकते हैं। अब जैसे विंटर्स हैं, कैरेट बहुत अच्छी आ रही है, गाजर अच्छी आ रही है, तो आप गाजर जितनी हो सके वो खाइए डेली, ठीक है। उसका जूस निकाल सकते हैं, उसमें चुकंदर डाल के जो है आप अपना जूस पी सकते हैं। उसमें ऑरेंज आ रहे हैं, ऑरेंज, चुकंदर और गाजर को मिक्स करके जो है आप अपना आप जूस पीजिए। और पालक और मेथी आपको डेली डेली खानी है। और आपको ऐसी चीज़ें खानी है, प्रोटीन से ज़्यादा लेना है, पानी ज़्यादा पीना है, क्योंकि पानी अगर आप नहीं पिएंगे तो आपके पेट के अंदर जो, जिसके अंदर बच्चा होता है, थैली होती है जो, उसके अंदर पानी होता है, एमनियोटिक फ्लूइड होता है, उस फ्लूइड की कमी हो सकती है। तो वो, और उसकी कोई मेडिसिन नहीं है, और वो हमारे लिए और हमारे बच्चे के लिए बहुत ज़्यादा डेंजरस कंडीशन हो जाती है। अल्ट्रासाउंड में जो है मैं आपको बताऊंगी, जब मैं आपको अल्ट्रासाउंड दिखाऊंगी तो उसमें लीटर के अकॉर्डिंग उसमें लिखा हुआ होता है कि कितना एमनियोटिक फ्लूइड आपके अंदर है। तो वो आपको ध्यान देना है। एमनियोटिक फ्लूइड का अच्छे से होना हमारी बॉडी के अंदर बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। वो हमारे बच्चे के लिए बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट कर देता है। तो आपको पानी का इंटेक ज़्यादा लेना है। अगर आपसे नॉर्मल पानी नहीं पिया जा रहा तो आप जूस ले सकते हैं। आप जो है रियल जूस, मैं किसी जो है ब्रांड के बारे में तो नहीं बता रही हूँ, ऐसे जूस आप पी सकते हैं, घर से निकाला हुआ आप जूस पी सकते हैं। और मतलब कि इन चीज़ों को आप जो है प्रेफर कीजिए। और अब जैसे विंटर्स है, ग्रीन वेजिटेबल्स आप ज़्यादा से ज़्यादा आपको खानी है। तो आप जो है, मेरे कहने का मकसद यही है कि जिन जिन को भी ब्लीडिंग की प्रॉब्लम हो रही है फर्स्ट 3 मंथ,
तो उसके साथ साथ आप अपने ब्लड का भी ध्यान रखिए, क्योंकि अगर ब्लड कम हो गया तो उसे पूरा करना बहुत मुश्किल हो जाता है। और मेरे लिए वही मुश्किल हो रही है, एक मंथ तो मेरा ब्लड ज़्यादा हो जाता है, फिर एक मंथ फिर से कम हो जाता है, क्योंकि मैं खुद भी कई बार ध्यान नहीं देती हूँ। तो अब फिर से मैं वही, आज मैंने जैसे आज भी करवाया तो आज फिर से कम आ गया था। पिछले मंथ वो ज़्यादा हो गया था, ठीक हो गया था, मतलब नॉर्मल हो गया था, तो अब फिर से कम आ गया। अब फिर से मैं वही चीज़ें शुरू करने वाली हूँ। तो मैं आपको यही इसीलिए इसका सोल्यूशन भी बता रही हूँ, क्योंकि इससे मुझे बेनिफिट हुआ है, इससे मेरा ब्लड जो है वो इंक्रीज़ हुआ है। तो आप भी आप इसलिए अपना ध्यान जो है, मैंने इसका ध्यान नहीं दिया जिसकी वजह से मुझे नुकसान हुआ बहुत ज़्यादा। और आप जो है फर्स्ट 3 मंथ अगर आपको ब्लीडिंग हो रही है तो आप अगर घर का भी काम कर रहे हैं तो अपने ऊपर ध्यान देना आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि जो हमारा बेबी है उसको ब्लड फ्लो जाता है। अगर हमारे अंदर ही ब्लड की कमी हो जाएगी तो उसको भी ब्लड फ्लो की कमी हो जाएगी, जिससे जो है उसको भी, उसके लिए भी ख़तरनाक है और हमारे लिए भी डेंजरस है। और बाद में जो है कई बार जो नॉर्मल डिलीवरी होती है या ऑपरेशन भी होता है तो उसमें कितने ज़्यादा ब्लड जो है वो वेस्ट चला जाता है। और ब्लड जो है हमें अगर बाहर से लेना पड़ेगा और बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो जाती है। तो इसीलिए कोशिश कीजिए अपने जो है उसके साथ साथ, अगर आपको ब्लीडिंग भी हो रही है तो उसके साथ साथ आपको अपना ध्यान रखना है, आपको इन चीज़ों को खाना है ताकि आपका ब्लड जो है वो बॉडी के अंदर प्रॉपर रहे। ठीक है। उसके बाद जो है नेक्स्ट, मेरे को कुछ लोग ऐसे क्वेश्चन कर रहे हैं कि उनको कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम हो रही है। तो कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम तो देखो इसलिए होती है क्योंकि जब हम जो है प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन लेते हैं तो मेरे को भी यही प्रॉब्लम हो रही थी। तो प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन लेने से मेरी बॉडी के अंदर बहुत ज़्यादा जो है, एक तो प्रेगनेंसी में हमारा प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन बढ़ता है, ठीक है, ऊपर से हम प्रोजेस्टेरॉन के इंजेक्शन्स भी लेते हैं तो हमारी बॉडी के अंदर प्रोजेस्टेरॉन ज़्यादा हो जाता है। जो प्रोजेस्टेरॉन जो है वो हमारा सीधा हमारे जो डाइजेस्टिव सिस्टम है उस पर इफ़ेक्ट डालता है। और अगर हम थोड़ा सा भी खाते हैं हमें ब्लोटिंग की प्रॉब्लम, हमें कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम हो जाती है। तो उसके लिए मैंने डॉक्टर से पूछा कि मुझे क्या करना है। मैंने कोई मेडिसिन नहीं ली उसके लिए, कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम के लिए, क्योंकि मैंने जितना हो सके इसमें फालतू की जो एक्स्ट्रा मेडिसिन होती हैं, जैसे हम अगर हमारे पेट में ब्लोटिंग हो रही है हम उसकी मेडिसिन लेने शुरू कर देते हैं। अब जैसे मुझे फ़ीवर हो रहा था, कोल्ड हो रहा था, तो मैंने बिल्कुल मेडिसिन नहीं ली। वैसे तो डॉक्टर बोलते हैं कि नॉर्मल पैरासीटामोल वगैरह ले सकते हैं, लेकिन मैंने कोई मेडिसिन नहीं ली। मैंने जो है नॉर्मल जो है भाप ली और 1-2 टाइम के लिए जैसे मैंने चाय पी थोड़ी सी, और टी वगैरह ले ली मैंने अदरक की, और इससे मुझे बहुत बेनिफिट हो गया। और फीवर तो मेरा प्रॉपरली ठीक है, थोड़ा सा कोल्ड रह गया वो भी ठीक हो जाएगा। तो जितना हो सके बाहर की मेडिसिन्स आप अवॉइड कीजिए। अगर आपको कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम हो रही है तो उसके लिए मैंने क्या किया था, उसके लिए मैंने जैसे आप सब्ज़ी बनाते हैं तो आपको ऐसी सब्ज़ी जो है खानी है जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा जो है पानी वाली सब्ज़ी होनी चाहिए, उसमें तरी ज़्यादा होनी चाहिए। जैसे जितनी हो सके ऐसी सब्ज़ी आपको खानी है, सूखी सब्ज़ी की बजाय जो तरी वाली सब्ज़ी है वो आपको खानी है। जूस ज़्यादा पीना है, आपको पानी ज़्यादा पीना है, तो आपको कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम नहीं होगी। तो आई होप आपको मेरी आज की वीडियो जो है वो पसंद आई होगी, आपको समझ में आया होगा। फिर भी आपके कोई डाउट है, कोई प्रॉब्लम है, आपको समझ नहीं आया है, आपको मेरी वीडियो के अंदर कोई कमी लग रही है, तो आप मुझे मेरे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरी वीडियोस को लाइक कीजिए और उसे अपने रिलेटिव्स के साथ और ऐसे पर्सन्स के साथ जिन्हें कोई प्रॉब्लम है, आईवीएफ से रिलेटेड कोई क्वेश्चन उन्हें पूछना है तो उनके साथ प्लीज़ इसे शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच। राधे राधे।